नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दलीय आधार पर चुनाव न होने के बावजूद भाजपा, कांग्रेस और झामुमो ने अपने अपने महिला प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी रानी टूटी का समर्थन किया और उनकी जीत की कामना की। खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 19 वार्ड हैं, जिनमें कुल 28,719 मतदाता शामिल हैं। भाजपा समर्थित महिला प्रत्याशी रानी टूटी ने कहा कि नगर पंचायत का हाल बेहाल है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल की कई योजनाएं अधूरी हैं। बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, सड़कें टूटी फूटी हैं, नालियों से दुर्गंध फैलती है और पेयजल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। उन्होंने वादा किया कि अपने कार्यकाल में नगर पंचायत को सुव्यवस्थित और जनता के लिए स्वर्ग बनाने का प्रयास करेंगी। कांग्रेस समर्थित महिला प्रत्याशी मनोनीत बोद्रा ने कल नामांकन दाखिल किया। वहीं झामुमो समर्थित महिला प्रत्याशी सोनम बागे ने आज नामांकन दाखिल किया। वार्ड स्तर पर भी प्रत्याशियों ने स्थानीय विकास पर जोर दिया। वहीं वार्ड नंबर 10 के खालिद हुसैन ने कहा कि वो अपने वार्ड को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। वार्ड नंबर 2 की दीक्षा देवी ने बताया कि वो जनता की सेवा एक मां की तरह करेंगी और जनता की समस्याओं को अपना मानकर समाधान करेंगी। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि रानी टूटी लंबे समय से समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि खूंटी की जनता उनके अनुभव और सेवा भाव को देखते हुए उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे। मैं स्वर्ग बनाना चाहती हूँ। अभी जो बदहाल है ना, उसको सुधारना चाहती हूँ। मेरे समय में जो शुरू किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि बस स्टैंड है ना, उसमें कुछ पैसे खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। इससे क्या बोलते हैं, सड़क जाम भी हो जाता है। यदि समय पर बस अपने स्टैंड में खड़ा हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। दूसरा पानी का कनेक्शन भी हमारे समय में ही हुआ था, लेकिन पानी आता है तो बूंद बूंद में आता है। उसको भी सुधारने का प्रयास करेंगे। बिजली तो खैर थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन सफाई नहीं होती है। नाली तो बन गई है, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं होती है। जैसे कि मेरे कॉलोनी में ही देखिए, बजा रहा है, उधर से गुजरने का मन नहीं करता है, महकता है, नाक बंद करना पड़ता है। इन सब सफाई पर विशेष करके ध्यान दूंगी। यही मैं चाहती हूँ, यही मैं सुधार करना चाहती हूँ। ठीक। हमारा वार्ड का विकास के लिए मैंने नामांकन किया। वार्ड का स्थिति बहुत खराब है, रोड नाली का स्थिति बहुत खराब है। वार्ड का काम होता है कि अपने वार्ड का विकास करना। जब देखा जाए तो हम लोग का वार्ड का बहुत ज़्यादा विकास हुआ नहीं है पिछले 2-3 कार्यकाल में। तो कोशिश करूँगा अपने वार्ड का कायाकल्प करूँ और नंबर 1 वार्ड बनाने की कोशिश करूँगा अपने वार्ड को। क्या क्या यहाँ वार्ड जो है आपका वार्ड नंबर 10 में क्या ऐसा बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जिसको लेकर के ये सब दिमाग में आपका आया और नॉमिनेशन इस बार आप किए हैं? लगातार 5-7 साल से मैं प्रशासन के सामने भी ये बात रखते रहा हूँ कि हमारे वार्ड का रास्ता का देखिए, सड़क का बहुत खराब स्थिति, जर्जर स्थिति में, चाहे वो आज़ाद रोड हो या मेराटांड़ का रोड हो। करा रोड में भी बहुत सारा एरिया ऐसा आता है जहाँ रोड बहुत खराब है, नालियों का स्थिति खराब है। वो सबको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा और वार्ड का जहाँ से ज़्यादा विकास करूँगा। जो सरकारी योजनाएं आती हैं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। देखिए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषय में बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ। कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं, कोशिश करूँगा एक स्वास्थ्य केंद्र का भी स्थापना किया जाए और साथ साथ सभी समाज के साथ उठना बैठना रहेगा हमेशा और सभी समाज को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। होंगी कि जो भी लोग मुझे वोट कर रहे हैं, अभी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं, मैं उन हर एक को अपने साथ में ले करके चलूँ और उनका सुख दुख को सुनूं। जिस तरह एक माँ से एक बच्चा कुछ भी बोलते हुए झिझकता नहीं है, उसी प्रकार मेरे सामने आए तो वो झिझके नहीं, अपने मन की हर एक बात शेयर करें मुझसे और उनका जो भी दुख हो वो मेरा दुख हो और उसको मैं अपने स्तर से उनका दुख को हटाऊं। जो भी इनकी समस्याएं हैं, चाहे वो घर से हो या फिर सड़क जो टूटा हुआ रहता है उसको बनाना हो या फिर सरकारी आवास मिलता है या फिर किसी भी प्रकार की अगर उनकी अपनी घर की भी समस्या हो तो मैं उनको सुलझाऊं। क्योंकि उन्होंने अपना मुझे प्रत्याशी चुना है तो मैं उस चीज़ के ऊपर एकदम खरी उतरूं और उनका विश्वास कभी मेरे से टूटे नहीं। इस तरह से हम लोग का एक रिश्ता बनना चाहिए और हम सब मिल करके एक परिवार बनेंगे और परिवार का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होगा।
क्योंकि एक दूसरे का समस्या सुनना है और सबका अच्छे से उसका निदान करना है और सब मिल करके साथ चलना है और जन जन में संदेश देना है कि कोई भी दुखी नहीं होगा। अगर हम हैं तो आप हैं तो हम हैं, और हमारा साथ ही सारे आप लोग को संतुष्टि प्रदान करेगा। ठीक, क्या नाम है आपका? दीक्षा वार्ड नंबर 2 हो रहे हैं और मैं आज यहाँ खूंटी में हूँ। खूंटी में रानी टूटी जी एक अनुभवी और लंबे अरसे तक समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में, जन सेवा में निरंतर लगे रहती है। रानी टूटी जी का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक है। एज ए शिक्षिका उन्होंने बहुत सेवा की है। बहुत बच्चे, बहुत विद्यार्थी को शालीन शिष्टाचार के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से कैसे समाज उन्नत करेगा, इन सारे चीज़ों में बहुत ही आत्मीयता के साथ उन्होंने सेवा दी है। वो आज यहाँ खूंटी नगर पंचायत से चुनाव लड़ रही है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। मैं आशा रखता हूँ कि खूंटी की जनता जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में शिक्षिका के नाते, समाज सेवी के नाते और एक बहुत ही आत्मीय स्नेह के साथ कार्य करने वाली जो महिला है, उस नाते उनको जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। ठीक है। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खूंटी नगर पंचायत में चुनावी सरगर्मी अब चरम पर है। प्रत्याशी अपने वार्डों के विकास और जनता की भलाई को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश में है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।